कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा विचित्र सा अनोखा सा हो जाता है जिस पर कोई और क्या ही विश्वास करे। हम स्वयं भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। पर जो सत्य की खोज में रहते हैं, जिन्हें भगवान की लीला पर विश्वास है, वे उस घटना में भी अपने लिए कुछ न कुछ खोज ही लेते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। एक रहस्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे ही एक खोजी हुए थे, एक सत्य के अन्वेषक हुए थे वाराणसी में। और हमारा जो आज का चलचित्र है, ये इन्हीं के साथ में हुई एक अनोखी, विचित्र सी, अविश्वसनीय सी घटना के बारे में है। ये घटना हुई थी आज से करीब 100 वर्ष पहले। ये जो सज्जन हैं, इनका परिचय हुआ बंगाल से आए हुए रामनाथ चक्रवर्ती जी से। पता लगा कि रामनाथ जी जो हैं ये बंगाल में पहले किसी जमींदार के यहाँ पर नौकरी करते थे। फिर नौकरी में ही जमींदार से कुछ अनबन हो गई, तो वहां पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये वाराणसी में आकर के अपने ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब एक दिन इन व्यक्ति को पता लगा कि रामनाथ जी की तबीयत बहुत खराब है और ये रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती है। तो मन में सहानुभूति हुई। अकेले व्यक्ति हैं, 50-55 के तो हैं ही, तो पता लगाया जाए कि कैसे है। तो ये पहुंच गए अस्पताल। पता करा कि कहां पर है रामनाथ जी भर्ती। तो उस कक्ष में चले गए। देखा तो बिस्तर पर रामनाथ जी बहुत ही दीनहीन से पड़े हैं। हाथों में कोई शक्ति नहीं है, गले से आवाज नहीं निकल रही है। तो ये एक कुर्सी खिसका करके इन्हीं के बिस्तर के पास जाकर बैठ गए और रामनाथ जी से पूछा कि आप कैसे हैं, कुछ चाहिए आपको, मैं आपके लिए फल लेकर के आया हूं। रामनाथ जी ने जो कहा उसे सुन करके इन व्यक्ति को थोड़ा अटपटा सा तो लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रामनाथ जी ने कहा, मां ने कहा कि थोड़ा कर्म फल भी भोग लो, तो इसी कारण मैं यहां पर इस अवस्था में हूं। अब ये जो बात कही, ये उस समय लोगों के लिए एक आम लहजा हुआ करता था, भाषा हुआ करती थी कि भगवान की लीला है, भगवान ने करा है। तो इसी कारण इन सज्जन को अटपटा सा तो लगा कि माँ का आदेश हुआ, माँ ने कहा, ये तो अकेले रहते हैं, पर ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात कुछ और कर ही रहे थे कि देखा तो रामनाथ जी के पास में एक लड़की 12-13 वर्ष की, काली सी, एकदम काली कलूटी सी एक लड़की आकर के खड़ी हो गई। अचानक से लड़की कहां से आ गई, थोड़ा मन में आया, पर ठीक है, अस्पताल है, लोग आते आते रहते हैं। पर ये जो लड़की थी, ये थोड़ी सी अलग से लग रही थी। रंग एकदम काला था, माथे पर लाल बिंदी थी। इस लड़की ने रामनाथ जी के गाल को सहलाया, फिर पूछा, बाबा अब तबीयत कैसी है? और बिना रामनाथ जी के उत्तर को सुने इस लड़की ने कहीं से एक गुलाब का फूल निकाल लिया और रामनाथ जी के किनारे रख दिया, उनके सिरहाने रख दिया और फिर चली गई। रामनाथ जी ने उस गुलाब के फूल को लिया, आंखों पर लगाया, माथे पर लगाया। इसको देख करके इन व्यक्ति को थोड़ा सा अचरज फिर से हुआ, पर ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है। फिर उनसे ये विदा लेकर के आ गए। थोड़ा ही समय बीता होगा, कुछ आधा घंटा। ये व्यक्ति तब तक एक सत्यनारायण मंदिर है, उसी के पास में एक बाजार था, वहां पर ये कुछ सब्जियां इत्यादि लेने के लिए आए। आधा पौन घंटा ही हुआ होगा। सब्जियां लेते हुए इन्होंने सामने देखा
तो जो देखा उसे ये समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं हुआ। सामने देखा रामनाथ जी, रामनाथ चक्रवर्ती जी, जिन्हें ये अभी अभी थोड़ी ही देर पहले अस्पताल में देखकर आए हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। वही रामनाथ जी अब इस बाजार में कुछ खरीद रहे हैं। हाव भाव से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तबीयत खराब हो। हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, सामान उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ में वही लड़की खड़ी हुई। जो देखा उसे देख करके पहले तो कुछ समय के लिए ये व्यक्ति खड़े के खड़े रह गए। सामान क्या लेना है इनके कुछ समझ में ही नहीं आया। वहीं पर ये सामान थैला छोड़ करके, रिक्शा लेकर के ये जल्दी से पहुंच गए रामकृष्ण अस्पताल। वहां पर ये उसी कक्ष में गए जहां पर रामनाथ जी थे। तो अब इन्होंने यहां पर जो देखा उसे देख करके तो इनकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। सामने वही रामनाथ जी, उसी बिस्तर पर, उसी अवस्था में। पर इन्होंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही रामनाथ जी को बाजार में देखा था उस लड़की के साथ, और ये तो रिक्शा पकड़ करके आ गए। तो रामनाथ जी अब बिस्तर पर कैसे हैं? आगे जाते कुछ पूछने के लिए तभी वहां पर जो नर्स थी उसने इशारा किया कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप यहां से जाइए। इनके कुछ समझ में नहीं आया। ये वहां से निकले तो सही, पर फिर से ये ध्यान नहीं आया कि बाजार जाना है, सामान लेना है, थैला वही है। ये बस चलते रहे इसी बात को सोचते हुए कि ये जो मैंने देखा ये सत्य था या नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? वो लड़की कौन थी, काली सी? वो अस्पताल में भी थी, बाजार में भी थी, फिर से अस्पताल में आया तो अब नहीं थी। सोचते हुए ये चल रहे थे। पता नहीं मन में क्या भाव आया, ये अपने घर की ओर मुड़ने के बजाय दूसरे रास्ते चले गए। इन्हें पता चल रहा था कि ये रास्ता वो नहीं है जो घर की ओर जाता है, पर एक अदृश्य सी शक्ति इन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं पर खींचे हुए ले जा रही है। ये भी बस सोचते हुए जा रहे थे कि क्या था जो मैंने देखा। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जगह पर कैसे हो सकता है, इतना अंतर अवस्था में। चलते चलते ये देवनाथपुरा, एक मोहल्ला है वाराणसी में, वहां पर पहुंच गए। इन्हें पता था कि देवनाथ मोहल्ला जो है वहीं पर ही रामनाथ जी भी रहते हैं, पर मैं यहां पर क्यों खिंचा चला आया? सामने देखा तो वही किराए का मकान जिसमें अकेले रामनाथ जी रहते हैं। तब इनके मन में कौतूहल हुआ। ये उस घर की ओर चल पड़े। सामने देखा तो जो मुख्य द्वार था लोहे का वो खुला हुआ था। अद्भुत सी बात है। ये बस अंदर खींचे चले गए, पर जो दरवाजा था घर का वो बंद नहीं था। अब रामनाथ जी तो अस्पताल में है, यहां पर अकेले रहते हैं, तो दरवाजा कैसे खुला है? अंदर ही ये चले गए। सामने जो देखा वो तो अविश्वसनीय था। ये किसी और को बोलते तो वो कहता कि भाई साहब आपका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सामने इन्होंने देखा रामनाथ चक्रवर्ती जी बैठे हुए हैं, सामने किताब खोली हुई है, पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? वही 12-13 साल की लड़की से। लड़की भी वहां पर बैठ करके ऐसा एक मुद्रा लेकर के इनकी बातों को बड़े ही चाव से सुन रही है।
कुछ समझ में नहीं आया। ये बस वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद जिन व्यक्ति ने इन दोनों का परिचय कराया था, उनसे इन्होंने इस बात को कहा। तब इन व्यक्ति ने बताया कि रामनाथ चक्रवर्ती जी सिद्ध महात्मा है। ये सुनते ही ये जो व्यक्ति हैं हमारे सत्य के अन्वेषक, ये दौड़े दौड़े चले गए उनके उसी घर में, रामनाथ जी के, और उनके पांव पकड़ लिए, रोने लगे, कहने लगे कि मैं कहां कहां नहीं भटका, कितने धोखे खाए मैंने लोगों से, मुझे मंत्र नहीं पता, मुझे तंत्र नहीं पता, मुझे कोई विधि नहीं आती है, मैं अज्ञानी हूं। हे गुरु, हे गुरुदेव, मुझे कुछ ज्ञान दे, मैं सत्य की खोज में हूं, मेरी सहायता करे। ये सुनकर के रामनाथ जी ने इन्हें गले से लगा लिया। घटना यहीं पर ही समाप्त हो जाती है, परंतु इससे हमें क्या समझ में आता है? यदि आपके मन में सत्य की खोज है, आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं, मन में वो भाव है और भगवान पर विश्वास है, तो फिर अपने आंख नाक कान खुले रखें, कभी भी कृपा हो सकती है। आपको या तो देव स्वयं दर्शन दे सकते हैं किसी भी रूप में, या फिर आपको उससे भी बढ़ करके आपके गुरु से मिलवा सकते हैं। आज का ये चलचित्र मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। हाँ, वैसे आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि वो जो लड़की है जिसके बारे में मैंने बात करी, वो कौन है। जिन व्यक्ति ने इन दोनों का परिचय कराया था, उन्होंने बताया था कि रामनाथ जी पर मां काली की कृपा है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे कुछ जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।